कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बुरी चीज, वो आपका दिल खोल के स्वागत करती है। आराम से आप उसमें फंस सकते हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार नशे के आदी हो जाइए, निकलने के लिए आसान नहीं है। जुए की आदत डाल लीजिए, आराम से फंस सकते हो उसमें। बाहर निकलना चाहते हो, चुकाओ कीमत। अगर आसानी से छूट जाए तब तो आप क्या कहोगे, मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल नहीं छोड़ता मुझे। मैंने तो दुष्टता छोड़ दी है, लेकिन दुष्ट लोग अब नहीं छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं। तब आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए ये एग्जीबिशन ऐसी अद्भुत है, इसमें एंट्री फ्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज में एंट्री बहुत आसान है, बड़ा वेलकम किया जाता है। दुनिया भर में कैसीनो बने हुए हैं, उसके लिए फ्लाइटें चल रही हैं, निमंत्रण दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, खाना पीना फ्री है, आइए। लेकिन एक बार आप फंस गए तो उसके बाद निकल के दिखाओ बाहर। कितने लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का खाना पीना खिलाते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वो फ्री में कॉलेजों में जो है खाना बांट रहे हैं अपना। एक बार किसी तरह से इनको लत लग जाए हमारी, उसके बाद तो हमारी कंपनी की चीज़ लेंगे आकर के। एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज़ आपके लिए आकर्षण लेकर आएगी। दोस्ती अच्छी लगती है बुरे लोगों की, एंट्री फ्री है, अब बाहर निकल के दिखाओ, एग्जिट फ्री नहीं है। इसलिए जीवन में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपना सुख तलाश कर रहे हो तो अपनी संगति भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। गलत लोगों के साथ बैठ गए, बड़ा दुखदायी हो जाएगा। तो सार में फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहले नंबर पर आरोग्यता है, दूसरे नंबर पर है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये जीवन का सुख है। जब तक आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं होगी, रोजी रोटी कमाने का आपको ज्ञान नहीं होगा, तो पूरी ज़िंदगी आप जो है याद करोगे भगवान को और ध्यान आएगा रोटी का। आपकी गरीबी ही आपको परेशान करती रहेगी। तीसरे नंबर पर आता है पारिवारिक प्रसन्नता। ये जीवन का बहुत बड़ा आनंद और सुख है। जब तक ये नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है। और ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, ये सब पर निर्भर करता है। जिस घर में सब लोग एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करते हैं और एक दूसरे के बुरे स्वभाव को बर्दाश्त कर लेते हैं और तालमेल मिलाने में कमी नहीं छोड़ते, ईगो प्रॉब्लम आने नहीं देते, उस घर में हमेशा ही कृपा रहती है। जिन घरों के अंदर गुरुओं के चरण पड़ते हैं, जहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथ का प्रकाश फैलता है, ईश्वर के विश्वासी हैं, उस घर में पारिवारिक प्रसन्नता जरूर रहेगी। इसलिए अपने आनंद को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दीजिए। तीसरे नंबर पर आएगी ये पारिवारिक प्रसन्नता। पहला आरोग्यता हो गया, नंबर 2 पर आर्थिक आत्मनिर्भरता हो गई, तीसरे नंबर पर पारिवारिक प्रसन्नता। अब इतना तो ये व्यक्तिगत हो गया। अब चौथे नंबर पर आपके लिए आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज के लिए कुछ करो और वहाँ आपका मान सम्मान रहे। एक छोटे से दायरे में परिवार के जीते हुए जिंदगी पूरी कर ली जाए, ऐसा नहीं। तुम पूरे समाज के लिए कुछ करने वाले बनो, तुम पूरे समाज के रिश्तेदार बन जाओ, वो तुम्हारे अपने बन जाए, तब पता लगता है तुम्हारे अंदर जीवन में एक बड़प्पन आया। अब ये चौथा हो गया, लेकिन अब इसके बाद में पांचवा भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है और उसे आप समझ लीजिए। वह है आपकी आध्यात्मिकता, जिसमें आ जाता है आपका धर्म, आपके गुरु के प्रति निष्ठा, आपके ईश्वर के प्रति आपका विश्वास, आध्यात्मिक रूप से अपने आनंद की और शांति की तलाश करना। देखा जाए तो जीवन के 2 भाग हैं, भौतिक उन्नति करना और आध्यात्मिक उन्नति करना। दोनों अगर पंख आपके ठीक हैं तो उड़ान बढ़िया होगी, नहीं तो अधूरी रहेगी। जीवन का आनंद यहाँ है।
पुराने लोगों ने जो आनंद खोजा था, जो सुख खोजा था, उसके लिए उन्होंने ये कहा था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। पति पत्नी में प्रेम बहुत हो, दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो। पांचवा सुख राज्य में पासा, समाज में और प्रशासन में आपका सम्मान हो। छठा सुख सुस्थान निवासा, किसी अच्छे स्थान में आप रहते हो। सातवां सुख विद्या फलदाता, कोई भी ऐसा हुनर, ऐसी विद्या आपके पास में हो, जो ऐसा हुनर जो आपकी गरीबी आने के बाद भी आपको गरीब न रहने दे। तो ये पुराने लोगों ने कहा। लेकिन अब जो मैं आपको कह रहा था कि एक वो चीज़ बहुत आवश्यक है, ये सारी चीज़ें आ भी जाएं तो तुरंत निकल जाती हैं, ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं। अगर इसे आप अपने जीवन में टिका लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप एक तो अपने जीवन का रंग ढंग ठीक करिए, जीवन शैली ठीक करिए। जीवन के 25 साल शुरुआत के जो है जीवन की तैयारी में बीत जाते हैं, और जीवन का बहुत बड़ा भाग तो हमारा सिर्फ सोने में बीत जाता है, जब हमें ये पता ही नहीं होता हम थे कहाँ। और नहाने धोने में और अपनी तैयारी करने में जो समय बीतता है उसे देख लीजिए, जो खाने पीने में समय बीतता है उसे देख लीजिए, उसके बाद जो आप रोटी रोजी कमाने के लिए लगते हैं उस समय को देख लीजिए। बाकी जो बचा तो थोड़ा कलह कलेश में चला गया। जीवन में आनंद मनाने का समय कहाँ है? अपने लिए जीने का समय कहाँ है? अपने बारे में सोचने का समय कहाँ है? तो एकांत में शांत होकर बैठ करके ब्रह्म वेला का आनंद ले व्यक्ति, और उसके बाद में उसको ये ध्यान रखना कि जो कहा गया था कि खसखस के दाने में शहर खुदा का बसता है। एक छोटा सा खसखस का दाना, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। इन नैनों की दृष्टि में के तिल में बस उसी का रास्ता है। इन आँखों के तिल के अंदर से ही उस शहर में जाने का रास्ता मिलता है। मतलब अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर परमात्मा के सिमरन में स्थिर होकर आप उस शहर में जाते हैं जहाँ वो शहर है, जहाँ भगवान का वास है, जो आनंद का धाम है, जिसमें हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। और वो कहा गया उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। आकाश के अंदर एक उल्टा कुआं है, उसके अंदर एक चिराग जल रहा है। कुएं के अंदर झांक कर आप देखें कभी दिन में, तो उसके अंदर से जो आकाश में रोशनी होती है, तो वो रोशनी उसके अंदर, बहुत गहरा कुआं हो तो पानी के अंदर वो चमक दिखाई देती है। और फिर झांक करके देखो तो आपका चेहरा भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कोई कुआं हो जो आकाश में हो और उल्टा हो, और उसमें कोई चिराग जल रहा है, कोई रोशनी जल रही है, कि बस ऐसा ही एक उल्टा कुआं है। और वह आकाश कौन सा है? शून्याकाश है। अब ये शून्याकाश क्या है? जब आप ध्यान में बैठते हैं, विचारों से शून्य हो जाते हैं, मस्तिष्क खाली हो जाता है, तो जैसे मन शांत हो गया तो संसार बाहर रह जाता है। क्योंकि जब तक आपका मन चल रहा है तब तक उसमें संसार चल रहा है। जैसे मन शांत हुआ तो संसार पीछे, जैसे आप किसी मेले में से होकर के किसी जंगल में चले गए हों और वहाँ ऊंची जगह खड़े होकर पीछे देखते हैं वो मेला जहाँ इतना शोर शराबा चल रहा है, और अब मैं उस दुनिया में आ गया हूँ जहाँ शांति है, आनंद है, और बचपना दिखाते हुए लोग पीछे हैं। कोई मिठाई के लिए दौड़ रहा है, कोई घोड़े पे बैठने के लिए दौड़ रहा है, कोई झूला झूलने के लिए दौड़ रहा है, कोई खरीदारी में लगा हुआ, कोई अपने बच्चे के पीछे महिला भाग रही है, और कोई कैसी हरकत करने में लगा हुआ है। तो बाहर आप देख रहे, ये था संसार, ये मेला था।
और अब मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ जहाँ शांति है, और वहाँ ठहरने के बाद वो वहाँ से दरवाज़ा बंद कर देता, मतलब बाहर के पट बंद कर दे और अंदर के पट खोल ले। क्योंकि जैसे ही आप बाहर के पट बंद करते हैं, जिसको कहते हैं ना, सुमरन मन लगाए के मुख से कुछ ना बोल। तुम सिमरन में अपना मन लगाओ और मुख से कुछ नहीं बोलो, मतलब मौन धारण कर लो, शांत हो जाओ, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। अब बाहर के पट तो बंद हो गए, भीतर के पट खोल और अपने भगवान के ध्यान में जा। तो जब आप शून्याकाश में जाते हैं तो वहाँ गगन के मध्य एक अमृत का कुआं है। तो ब्रह्मरंध्र में ध्यान आपका टिक गया, अमृत का कुआं, जैसे कहते हैं ना, ध्यान में आप जो है अपने मुद्रा की साधना करते हुए भीतर जो अमृत की बूंद सरकती है, और एक अमृत की बूंद वो होती है जो आनंद बनकर आपके भीतर फैल रही होती है, और उस समय व्यक्ति आहा कहने के लिए भी नहीं मुंह खोल पाता, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ। बस ये लगता था कि एक तृप्ति चाहिए मुझे, एक शांति चाहिए मुझे, एक सुरक्षा चाहिए मुझे, एक ऐसी शक्ति चाहिए मुझे कि मेरे रोम रोम के अंदर आनंद की लहरें आएं और मैं झूमता रहूं, भीगता रहूं उसमें। तो अब वो आनंद की एक एक बूंद गिरती है और मैं उसमें आनंदित हो रहा हूँ। इसलिए जो ये कहा गया था कि एक स्वस्थ और सुखी व्यक्ति की जिंदगी का जो आनंद है, बस उसको जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, लाखों गुना बढ़ाते बढ़ाते किसी एक बिंदु पर पहुंच जाए कि ये है वो आनंद जो ब्रह्म पद का आनंद है। उस ब्रह्म पद के आनंद को तुम समाधि में भोगते हो। अब उसकी भी विधि है, उस विधि को सीखना है गुरु की शरण में जाकर। और जब वो विधि आपको मिलने लग जाती है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आपकी सारी अशांति दूर होने लग जाती है, क्योंकि उस समय फिर आपको ध्यान में आनंद और शक्ति मिलने लग जाती है। और फिर व्यक्ति कहता है ध्यान में आनंद पाने के बाद कि प्रभु, मैंने जो तुमसे आनंद पाया, मैं उस आनंद में सबको हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। ये मेरा आनंद सबको मिल जाए, मेरे भीतर की शांति सबके दिल में आ जाए, ये जल मरती हुई दुनिया शांत हो जाए। चारों तरफ लोगों के विष है, वाणी में भी, व्यवहार में भी। तो जो शांति मुझे दी है भगवान, उस शांति को सारी दुनिया को दे। अतीत और भविष्य से मुक्त होकर व्यक्ति आज में, अब में, इसी समय में मन को केंद्रित करता है और अपने भीतर धीरे धीरे प्रवेश करते हुए अपने आनंद के कुएं में प्रवेश करता है, जहाँ उसे वह अमृत मिलता है जिसकी तलाश में पूरी जिंदगी उसे लगता था कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तो जिस आनंद को वो खोजना चाहता है, गुरु वहीं लेकर जाता है कि अब इस आनंद को तुम कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन सुबह सुबह ही तो बैठना है। और जब उस आनंद को खोजने लग जाओगे, मिलने लग जाएगा, तो फिर आपको दुनिया की हर चीज़ में वो महसूस होगा, हर जगह महसूस होगा, आपके कृत्यों में, आपकी कृतियों में, हर जगह आपको वो आनंद दिखाई देगा। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा।
प्रजापतये तन्नमामः। ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है। और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में ही बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा। ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा। ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।